गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना रमेश दायल आज स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लीफ के बारे में। ठीक है, स्टेम और रूट के बारे में अपन ने बात कर ली थी पहले वाली क्लास में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आज अपन एक नए पार्ट के बारे में पढ़ेंगे प्लांट के। ठीक है, जिसका नाम है लीफ। ठीक है, देखो, लीफ प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लीफ नहीं होगी तो प्लांट सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो देखो लीफ जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक तो प्लांट इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है लीफ के थ्रू, तो सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है। और अगर लीफ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्लांट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट के डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देखो, लीफ के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं, तो आप हेडिंग डालो। ठीक, लीफ जो है वो बनती है प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि सर एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अपन एनाटॉमी के अंदर बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सा एक बात बताऊं या छोटा सा क्लू दूं, तो समझना कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो एक प्रकार का टिश्यू होता है जिसमें लगातार डिवीजन होता रहता है। ठीक है, और ये प्लांट के टिप वाले पार्ट में या सीड्स वाले भाग में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको एपिकल या शीर्षक मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू बनती है कौन, लीफ। और लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, इसके साथ ही लीफ जो है वो प्लांट में बनती है एक्रोपिटल की सीरीज में। ठीक है, एक्रोपिटल की फॉर्म क्या है, एक्रोपिटल में ऐसा होता है, मैंने पहले बताया था आपको, जैसे ये स्टेम है तो यहां से लीफ बन गई, यहां से लीफ बन गई। ठीक है ना, ऊपर से जैसे लीफ बनेगी वो पहले वाली के बजाय छोटी होगी। ठीक है, तो ये है एक्रोपिटल, यानी नीचे वाली लीफ बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी। क्यों, क्योंकि जो यंग लीव्स है वो ऊपर की तरफ होगी, और जो ओल्ड लीफ है वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस क्रम को बोलेंगे अपन एक्रोपिटल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इसकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो होता है एक्सोजीनस या बहिर्जात रूप से। ठीक है, ये तो हो गए कॉमन करेक्टर एक लीफ के। अब देखो लीफ की स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट को लीफ में क्या क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन लीफ का। ठीक है ना, अब देखो, ये जनरली आपको इस टाइप की लीफ देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट को अपन क्या क्या बोलेंगे उनको फिर डिटेल के अंदर अपन इनके बारे में देखने वाले हैं। देखो, मॉर्फोलॉजी में भी फिर से बता रहा हूं आपको, इसमें अपन प्लांट की जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत देखना कि सर बाहरी बाहरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अंदर वाली कुछ चीजों के बारे में नहीं बता। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गया लीफ लेमिना।
क्या बोलते हैं इसको, लीफ लेमिना। ठीक है, ये हो गया पीटीओल। इनके बारे में आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा, पहले इनके नाम लिख लीजिए आप। ये हो गया पीटीओल, ये हो गया लीफ लेमिना। अब देखो, लीफ को अपन है ना जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से, एक होगा एपिपोडियम, ठीक है, दूसरा होता है हाइपोपोडियम, और तीसरा होता है मिजोपोडियम। देखो, जो ये वाला पार्ट है, देखो एक कलर चेंज करता हूं मैं इसका। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला पार्ट जहां से लीफ स्टेम के साथ जॉइंट रहती है या कनेक्ट रहती है, इस पार्ट को बोलेंगे अपन लीफ बेस या पर्णाधार। ठीक है, अब एक चीज समझना आप यहाँ पे, लीफ को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, देखो, एक वह पार्ट जिसके थ्रू लीफ स्टेम से कनेक्ट रहती है, उसको बोलते हैं लीफ बेस, साथ में इसको बोलते हैं अपन हाइपोपोडियम। ठीक है, इसके साथ ही ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं पीटीओ। ठीक है, साथ ही इसको अपन बोलते हैं मिजोपोडियम। ठीक है, तो हाइपोपोडियम बोलेंगे किसको, जिसके साथ लीफ स्टेम से कनेक्ट रहती है, लीफ बेस को अपन बोलते हैं हाइपोपोडियम। इसके साथ ही स्टेम, ठीक है ना, स्टेम और पीटियोल के जो, या पर्णवृंत, ठीक है ना, पीटियोल के बी शीर्ष और बेस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन मिजोपोडियम। देखो, पीटियोल का शीर्ष भाग तो ये हो गया और बेस वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं अपन मिजोपोडियम। ठीक है, इसके आगे का जितना भी लीफ वाला पार्ट है, लीफ लेमिना वाला, उसको बोलते हैं अपन एपीपोडियम। ठीक है, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, हाइपोपोडियम, एपीपोडियम और मिजोपोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो पीटीओल को बोलते हैं पर्णवृंत, स्टिप्यूल को बोलते हैं अपन अनुपर्ण, लीफ लेमिना को बोलते हैं अपन पर्णफलक। ठीक है, और ये लीफ बेस का हो गया पर्णाधार। ठीक है ना, पर्णाधार का मतलब क्या हुआ, पर्ण जिस आधार से कनेक्ट रहती है स्टेम से, उसको बोलते हैं अपन लीफ बेस। ठीक है, पीटीओल बोलते हैं अपन जिस वृंत के थ्रू लीफ स्टेम से जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं पीटीओल, और पीटीओल के आगे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन लीफ बेस। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये तो यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, मिजोपोडियम, तो एक बार इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में अपन एक एक चीजें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे लीफ बेस के बारे में या हाइपोपोडियम के बारे में। ठीक है, इसी डायग्राम डायग्राम में देखेंगे अपन इन चीजों को, ताकि आपको ये पूरा यहीं पे क्लियर हो जाए।
अब देखते हैं इसमें आगे। ठीक है, देखो लीफ बेस क्या है, इसके बारे में अपन यही लिखेंगे। लीफ बेस क्या होता है, लीफ स्टेम के साथ जिस बेस के द्वारा जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं अपन लीफ बेस। अब लीफ बेस में क्या है, कुछ प्लांट्स में जैसे लेग्यूम प्लांट्स में लीफ बेस कुछ पफर टाइप का होता है या कुछ फूला हुआ होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन पलवाइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फूला हुआ पीट्यूल, तो लीफ बेस क्या कहलाएगा, पलवाइनस। ठीक है, यहां तक किसी कुछ दिक्कत। इसके साथ ही लिखो कुछ जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि उनका जो लीफ बेस है वो स्टेम के चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे लिख लेना आप जो मोनोकोट होते हैं उनमें जो लीफ बेस होता है वो स्टेम के चारों ओर सर्कुलर फॉर्म, उसको बोलते हैं अपन, यहां मत लिखा, उसको बोलते हैं एम्प्लेक्सिक्यूल। एम्प्लेक्सिक्यूल किस बोलते हैं अपन, मोनोकोट्स में देखने को मिलता है कि जो ये मान लो कोई स्टेम है, ठीक है, यहाँ इसके चारों तरफ लीफ जुड़ेगी तो वो इस कंडीशन में जुड़ेगी, कैसे, यूं चारों ओर सर्कल बनाएगी। ठीक है, और यूं जुड़ी रहती है। एक तो डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट रहेगी ऐसे एक तरफ, ठीक है, और एक चारों तरफ से घेर के उसको और यू प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होगी। एक लीफ बेस्ड जो लेग्यूम प्लांट्स में देखने को मिलता है वो क्या करता है कि उसका जो लीफ बेस है वो थोड़ा बहुत फूला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अपन पलवाइनस। ठीक है, इसके साथ ही कुछ मोनोकोट्स में ये देखने को मिलेगा कि जो लीफ है वो चारों तरफ से स्टेम को कवर करके प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कुछ माइनर सी स्ट्रक्चर होती है, आपको ऐसे नॉर्मली नहीं देखने को मिली, जब आप गौर करके देखोगे तो लीफ एक तरीके से कवर करती है स्टेम को, उस लीफ बेस को बोलते हैं अपन एम्पी एक्सिक्यूल। ठीक है ना, तो लीफ बेस के बारे में दो चीजें देख ली अपन ने। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट एक दो चीजें हो रही है। अब देखो इसमें एक चीज और देखना आप, ये वाली जो स्ट्रक्चर है स्टिप्यूल, वो क्या है, लीफ बेस के पास में एक माइनर सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको, उसको बोलते हैं अपन स्टिप्यूल। ठीक है, ये एक छोटी सी पत्ती नुमा स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके साथ ही कई बार आपको यहाँ पे इस वाले पार्ट, ठीक है ना, इस वाले पार्ट में टंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, किसी साथ की टंग लाइक। टंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं अपन लिग्यूल। ठीक है, तो ये तो बात कर ली अपन ने लीफ बेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पीटीओल के बारे में। ठीक है, तो आप इन चीजों को एक साथ स्क्रीनशॉट में ले लेना। ठीक है, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें। देखो
अब देखो इसमें देखते हैं अपन पीटीओल के बारे में। पीटीओल के बारे में मैंने आपको बताया कि पीटीओल वह स्ट्रक्चर है जो लीफ को स्टेम से जोड़ के रखती है, ठीक है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन पीटीओ, जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको। बार बार चेंज करना पड़ेगा क्या? देखो ये वाली स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं अपन पीटीओ, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं अपन। देखो पीटीओल ऐसी स्ट्रक्चर है, अगर किसी प्लांट में लीफ जो है स्टेम से पीटीओल के थ्रू जुड़ रही है, तो उस प्लांट को बोलेंगे अपन पीटियोलेटेड। क्या बोलेंगे? पीटियोलेट, ठीक है। इसी के साथ अगर लीफ पीटियोल के अलावा डायरेक्ट अगर स्टेम से जुड़ रही है, ये पीटियोल वाली स्ट्रक्चर अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है, उस टाइप को प्लांट को बोलेंगे अपन सेसाइल, ठीक है। यानी पीटियोल रहित, और ये हो गया पीटियोल युक्त, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई आपको। इसी के साथ अपन आगे देखेंगे पीटीओल के बारे में एक दो बातें और। देखो पीटीओल जो है उसी को बोलते हैं अपन मीजोपोडियम, ठीक है। और पीटीओल की एक खास बात यह है कि प्लांट्स में लगभग लगभग लीफ वाले पार्ट में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं किसमें? पीटीओल में। इसके मॉडिफिकेशन अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इसके आगे लिखो आप एपिपोडियम या लीफ लेमिना। लीफ लेमिना के बारे में पढ़ेंगे अपन। हाँ। देखो लीफ लेमिना वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं अपन एपिपोडियम, ठीक है। अब देखो एपिपोडियम की दो सरफेस होती है, एक एडेक्सियल और दूसरी अबेक्सियल, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाली सतह को बोलते हैं अपन एडेक्सियल, ठीक है ना। और जो नीचे वाली होगी इसको लिख लो आप अपर, दूसरी होगी लोअर, उसको बोलते हैं अपन अबेक्सियल, ठीक है। देखो एपिपोडियम वाला पार्ट जो है वो क्या है? एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपको स्टोमेटा, ठीक है, इसके साथ ही वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे किसमें? लीफ लेमिना वाले पार्ट में, ठीक है। तो पीटियोल के आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? लीफ लेमिना, जिसको बोलते हैं अपन एपिपोडियम। इसकी दो सरफेस होती है, अपेक्सियल और एडेक्सियल, ठीक है। दोनों सरफेस के बारे में याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें इसको अपन लीफ ब्लेड भी वो बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ इसमें लिख लो आप यहाँ पे लीफ ब्लेड, ठीक है। एक इसका कंप्लीट आपको लीफ की स्ट्रक्चर हो गई कॉमन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर कुछ टाइप की लीफ देखेंगे, इनके टाइप्स देखेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ये कोई इसमें कोई खास बात है नहीं, आप ध्यान रखना है खाली आपको, ठीक है। देखो देखो कुछ टाइप की लीफ है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जैसे फोलिएज लीफ। देखो इस टाइप की जो लीफ है जो कॉमनली जनरल प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यानी सामान्यतः जिस भी प्लांट में इस टाइप की लीफ प्रेजेंट होती है, जो सामान्य अपन जनरल देखते हैं, उनको बोलते हैं अपन फोलिएज लीफ, ठीक है। इसके अलावा ये हो गई एक, दूसरा नंबर डालो आप कोटलीडनरी लीफ, ठीक है ना। कोटेली कोटलीडनरी लीफ। देखो आपने देखा होगा जब सीड का जर्मिनेशन होता है, ठीक है,
आप कोई भी डाइकोट प्लांट लेना, जैसे अपन जनरली सुबह नाश्ते में आप स्प्राउट्स खाते हो ना, मूंग या चना, इनको भिगो के आप, जो भी, आप जब उनको देखोगे तो आप उनको एक बार खोलना पूरे को, ठीक है ना, उनकी दोनों कोटिल्डन्स को आप खोलना, तो आपको दिखेगा कि उसके बीच में से जो अंकुरण हो रहा है, उसका जर्मिनेशन हो रहा है, उसके दोनों तरफ यूं दोनों कोटिल्डन्स यूं खुले हुए मिलते हैं, ठीक है। तो उन दोनों लीव्स को बोलेंगे अपन कोटिल्डनी लीव, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एक और देखते हैं अपन, स्पोरोफाइल लीव्स, ठीक है ना। अब स्पोरोफाइल लीव क्या होती है, ठीक है। अब देखो आप, तीसरा लिखो, स्पोरोफाइल लीव। देखो, इस टाइप की लीफ जो है वो जर्मिनेटिंग नेचर की होती है, ठीक है। इन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया, इन लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लीफ जो है किस नेचर की होती है, जर्मिनेटिंग नेचर की। ऐसे लीफ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, ये जर्मिनेटिंग नेचर की होती है, उनको बोलते हैं अपने स्पोरोफाइल लीफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एक लिख लो आप, ट्राइकोफिलस, ठीक है। देखो, ट्राइकोफिलस लीफ क्या होती है, ट्राइकोफिलस, देखो इन लीव्स में जो है वो आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपको बात करूं तो आप नीरियम का प्लांट देख नहीं देखा होगा आपने, पर देखो नीरियम के प्लांट में ये देखने को मिलती है। इसके साथ ही नीरियम के अलावा जो केलोट्रोपिस है, उसमें भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, ट्राइकोफिलस लीव्स। तो ये जनरली, इन जनरल आपको इसमें ज्यादा देखने वाली बात नहीं है, खाली आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप की भी लीफ होती है, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, नेक्स्ट अपन देखेंगे फिलोटैक्सी। देखो, फिलोटैक्सी जो है वो क्या होती है, पर्ण विन्यास, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में पर्ण विन्यास। देखो, पर्ण विन्यास जो है वो पत्तियों का अरेंजमेंट होता है किस पे, स्टेम पे या ब्रांचेस पे, ठीक है, कि पत्तियां किस अरेंजमेंट में लगी रहती है, किस पे, ब्रांच या स्टेम के ऊपर, इसी को बोलेंगे अपन फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीफ के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, फिलोटैक्सी, जिसको हिंदी में लिखते हैं अपन पर्ण विन्यास। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई ऐसा कोई दिमाग लगाने की बातें नहीं है। इनके एग्जाम्पल याद रखना है आपको खाली, ठीक है। देखो, पर्ण विन्यास तीन टाइप का प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसका पूरा फ्लो चार्ट यहीं पे बनाएंगे अपन एग्जाम्पल से ही, तो आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन अल्टरनेट टाइप का। देखो, सबसे पहला है अल्टरनेट टाइप का फिलोटैक्सी, प्लांट्स में कैसी होती है। देखो, इसमें जनरल तौर पे जैसे ये स्टेम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गई इसकी नोड वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या है, नोड है प्लांट की, जहां से लीफ निकलेगी, ये जिसका ओरिजिन होगा लीफ का, कहां से, अब एक नोड से केवल एक लीफ का ओरिजिन होगा, फिर अगले वाली नोड से यूं, फिर एक लीफ का ओरिजिन होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा। यानी एक नोड से अल्टरनेटिंग फॉर्म में एक लीफ की जर्मिनेटिंग क्या कहलाएगी,
अल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी। ठीक है, आप देखो डेफिनेशन खुद बनाया करो। जैसे मैंने आपको ये समझा दी कि एक स्टेम से पहली नोड से एक तरफ निकलेगी लीफ, दूसरी स्टेम से जस्ट अपोजिट में, यानी अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग फॉर्म में एक नोड से एक लीफ का ओरिजिन होगा। और इस टाइप की फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास को बोलते हैं अपन अल्टरनेटिव टाइप की फिलोटैक्सी। ठीक है, एग्जाम्पल किसमें बात करें अपन, एक तो हो गया आपके मस्टर्ड। ठीक है, साथ में चाइना रोल या गुड़हल। चाइना रोल को अपन बोलते हैं गुड़हल। तो एग्जाम्पल हो गए किसके, अल्टरनेट के। एक और लिख लो इसमें आप, सूर्यमुखी या सूरजमुखी। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल हो गए किसके, अल्टरनेटिव टाइप के। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में आपको एक बार में एक्सप्लेन और कर दूंगा, जगह रहेगी तो। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे देखो आप, देखो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर का जो फिलोटैक्सी है वो होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये है कि देखो, इसमें एक नोड वाले पार्ट से, पर्व संधि से, संधि वाले पार्ट से दो लीफ निकलेगी। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। ये तो सिंपल सी बात होगी। लेकिन इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, एक तो होता है सुपरपोज्ड, ठीक है ना, एक होता है डेक्यूसेट। सुपरपोज्ड में क्या होगा कि ये मान लो स्टेम है कोई। ठीक है, एक लीफ यहां से निकलेगी, जस्ट दूसरे अपोजिट इसके सामने से निकलेगी। ठीक है, फिर यहां से निकलेगी, फिर यहां से निकलेगी, एक फिर यहां से निकलेगी और यहां से निकलेगी। तो ये जो लीफ है ये एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप की फिलोटैक्सी को बोलते हैं अपोजिट सुपरपोज्ड। ठीक है, दूसरा टाइप का है इसमें अपोजिट डेक्यूसेट। अब देखो अपोजिट डेक्यूसेट किस टाइप का होता है। देखो, मान लो ये कोई स्टेम है। ठीक है, डेक्यूसेट टाइप की जो फिलोटैक्सी है उसमें क्या होगा, ये लीफ प्रेजेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अभी ये मान लो मेरी पूरी बॉडी एक स्टेम है और मेरे दोनों हाथ लीफ है। इस चीज को ऐसे समझना आप। अभी ये यू प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मेरे दोनों हाथ यू है, तो ये यू प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जो नीचे वाली लीफ रहेगी वो यू प्रेजेंट रहेगी, और जस्ट अपोजिट जो इसके आगे वाली ऊपर वाली लीफ रहेगी वो फिर यू प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, कैसे कि दोनों ये लीफ प्रेजेंट रहेगी। अब जो सेकंड वाली रहेगी वो जस्ट इसके यू, ये भी थ्री डी, ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो मेरे आपको मेरी बॉडी से समझना आप इस चीज को। मेरी पूरी बॉडी ये एक स्टेम है। ठीक है, अभी ये दोनों लीफ यू प्रेजेंट है। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर वाली जो लीफ रहेगी वो फिर ऐसे प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल समझो ना आप, इसका एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से समझोगे आप। और आपको अगर समझ में नहीं है तो ऑब्जर्व करना एक बार, जो केलोट्रोपिस का प्लांट है। ठीक है, उसमें देखना आप लोग। ठीक है, तो किसमें देखोगे आप, केलोट्रोपिस में। एक एग्जांपल और लिखो इसका,
देखो, एक होता है इसका ओसिमम, दो एग्जांपल है। ओसिमम तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप एक बार स्केलोट्रोपिक्स में देखना, आप कहीं भी जनरली इंजीनियरिंग मिल जाता है या कहीं पे भी, उसमें लीफ का अरेंजमेंट देखना आप, ठीक। एक लीफ यूं रहेगी तो अगली वाली यूं रहेगी, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल पर ये लीफ प्रेजेंट रहती है। इसकी एग्जांपल लिख लो आप, एक तो जामू, एक हो गया अमरूद, ठीक है। इस टाइप का जो फिलोटेक्सी है वो मिलता है सुपरफोइड किसमें, जामुन और अमरूद में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें तीसरा होता है चक्रीय या रोल्ड। देखो तीसरा कौन सा होगा, रोल्ड टाइप का या चक्रीय टाइप का फिलोटेक्सी या पर्ण विन्यास देखो कैसा होगा। इसमें लीफ का अरेंजमेंट इस टाइप से होगा कि एक पर्वसंधि से बहुत सारी लीव्स निकलेगी। जैसे आप यहाँ पे समझो, ठीक है। तो रोल टाइप का कैसे होगा, जैसे ये मान लो कोई स्टेम है, ठीक है, और यहां से क्या होगा, इस वाले नोड से बहुत सारी लीव्स निकलेगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी लीफ यहाँ से निकल जाएगी। फिर ये नोड वाला एरिया हो गया, फिर यहाँ से बहुत सारी लीफ निकलेगी, ठीक है। पर लीफ की संख्या दो से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो फिलोटेक्सी है वो मिलता है देखने को किसमें, एक तो हो गया नीरियम, ठीक है ना, एक होता है एस्टोनिया का प्लांट, ठीक है ना। तो नीरियम और एल्स्टोनिया में देखने को मिलता है कौन, रोल टाइप का फिलोटेक्सिस। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये एक पर्ण विन्यास हो गया, या लीफ का अरेंजमेंट होता है किसपे, इसमें लिखना आप एक बार, देखो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, क्या कहलाएगा, फिलोटेक्सिस, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब देखो इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसमें विनेशन किस टाइप का प्रेजेंट रहता है। विनेशन से मतलब क्या है, या शिरा विन्यास से मतलब क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, जो लीफ नेमिला वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे देखना आप, ये लीफ हो गई, ठीक है। अब इस जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें यहां से ये जो जालिकावत विन्यास प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, ये जाल सा प्रेजेंट रहता है, इसी को बोलते हैं अपन लीफों का या पर्ण का विन्यास, सॉरी सिराओं का विन्यास, ठीक है ना। देखो विनेशन जो है, या सिरा विन्यास, ये किसी भी लीफ में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे मोनोकोट्स में और डायकोट्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। कौन कौन सा विनेशन किस लीफ में देखने को मिलता है अपन डिटेल से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिरा विन्यास समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लो आप। जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है लीफ के अंदर, वहां पे सिराओं का और सिरिकाओं का एक जालनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं अपन सिरा विन्यास या विनेशन, ठीक है। देखो विनेशन जो है वो दो टाइप का होता है। सिरा विन्यास कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है
एक तो इसमें होता है आपके पैरेलल हो गया एक तो, ठीक है। दूसरा होता है स्पाइरल, सॉरी रेटिकुलेट, ठीक है ना। दूसरा होता है रेटी, एक तो होता है समांतर और एक होता है जालिकावत शिरा विन्यास, ठीक है। तो एक तो हो गया रेटिकुलेट, दूसरा हो गया पैरेलल। अब अपन इसी डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे कि पैरेलल कौन सा होता है और रेटिकुलेट कौन सा होता है, ठीक है ना। देखो देखो रेटिकुलेट के नाम से आपको समझ में आता होगा कि जैसे हिंदी में बात करें तो जालिकावत शिरा विन्यास। देखो ये कोई लीफ है, ठीक है। देखना रेटिकुलेट टाइप का जो शिरा विन्यास देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है कि जो डाइकोट प्लांट है उनमें ये देखने को मिलेगा, और इसमें शिराओं और सिरिकाओं दोनों का एक जाल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी किसमें, डाइकोट प्लांट्स में। अब देखो रेटिकुलेट और पैरेलल, तो सबसे पहले देखेंगे अपन रेटिकुलेट के बारे में। तो ये मान लो कोई लीफ है, ठीक है। इसकी ये जो मिडिल लेमेला है, मीडियन वेन, ठीक है। मीडियन वेन या मध्य शिरा, इससे ये जो निकल रही है, ठीक है ना। ये जो येलो कलर की आपको जो दिख रही है ना, इसको तो बोलते हैं अपन सिरा, ठीक है। और इससे छोटी छोटी सिराएं वो निकलती, ठीक है। इनको बोलते हैं अपन सिराएं, ठीक है। और जो मिडिल लेमेला से डायरेक्ट निकलेगी उसको बोलते हैं अपन सिरा। तो मिडिल वेन का समझ में आ गया कि मिडिल वेन किसे बोलते हैं। तो मिडिल वेन से डायरेक्ट सिराएं और सिरिकाएं मिलकर एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन रेटिकुलेट टाइप का क्या, विनेशन या सिरा विन्यास, ठीक है। तो ये तो होगी रेटिकुलेट टाइप की सिरा विन्यास की सिंपल सी परिभाषा। एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल होगा डाइकोट प्लांट, क्या होगा, डाइकोट प्लांट। इसके अलावा कुछ मोनोकोट्स में भी देखने को मिलता है। कौन कौन से, स्माइलेक्स, एक होता है डायोस्पोरिया, एक लिखो आप कोलोकेशिया, ठीक है ना। तो ये तीन एग्जांपल लिख लो, इनका भी ध्यान रखना, कई बार आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से कोई सा भी देखे, ठीक है। तो डाइकोट प्लांट्स तो सब में देखने को मिलता है कौन सा, विनेशन रेटिकुलेट, ठीक है। मोनोकोट प्लांट्स के एग्जांपल लिख लो, स्माइलेक्स, डायोस्पोरिया, कोलोकेशिया, ठीक है। देखो रेटिकुलेट आगे जाके डिवाइड किया गया है दो टाइप में, पिन्नेट और पालमेट में, ठीक है। अब पिन्नेट और पालमेट क्या होता है, एक बार इसको देख लो आप, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो पिन्नेट और पालमेट। पिन्नेट टाइप का वेनेशन क्या होगा, देखो इसमें जो सिराएं और सिरिकाएं हैं, जैसे देखो इसमें जो सिराएं हैं, ठीक है, वो निकलती है किससे, मिडिल वेन से, ठीक है, या मध्य शिरा से। अब ये सिराएं मध्य शिरा से निकल के कहाँ जाएगी, ये सिराएं जैसे यहां से निकलेगी, इनसे ये सिरिकाएं निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है।
ये क्या निकल रही है, सीरिकम। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मिडिल लेमिना से, सॉरी मिडिल वेन से। और इस पे सिराओं और सीरिकाओं, ठीक है, दोनों शब्द आपको यूज करने हैं कहाँ पे, इनकी डेफिनेशन में। सिराओं, सिराओं और सीरिकाओं दोनों मिलकर जाल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन पिन्नेट टाइप का विनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसके जनरल है। तो जनरल, इन जनरल आपको एग्जाम्पल में देख ली, आम, अमरूद और जामुन, इसके अलावा गुड़हल, बरगद, पीपल, इनमें भी देखने को मिलता है कौन सा, पिन्नेट टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप पाल्मेट। देखो यहां पे देखना आप, इसमें क्या होगा कि इस टाइप के विनेशन में जो पीटियोल है, ठीक है ना, देखो ये लीफ है, इसी में समझ लो आप एक बार। ये जो पीटियोल है, ये वाला, इसके जस्ट टिप वाले पार्ट से ये सिराई यहां से निकलेगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ इनको यहाँ पे टच नहीं किया, तो आपको अभी इतना सा ध्यान रखना है कि इनकी उत्पत्ति कहां से होगी, पीटीओल, पीटीओल के टिप वाले पार्ट से, ठीक है। उसको बोलेंगे अपन पाल्मेट टाइप का। जबकि पिन्नेट में कहां से हो रही थी, सिराओं की उत्पत्ति मिडिल वेन से या मीडियन वेन से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, पिन्नेट और पाल्मेट में। अब नेक्स्ट देखो, इसको अपन आगे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट, ठीक है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस समझना। कन्वर्जेंट में क्या होगा, जो यहां से ये चिराई निकल रही है वो जाके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसको तो बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट। ये जो शिराएं आगे जाके मिडिल वेन में मिल जाएगी। जबकि इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंट टाइप के में, कि यहां से जो शिराएं निकल रही है, ठीक है ना, वो कहाँ की तरफ जाएगी, वो जाएगी इसकी परिधि की तरफ, ठीक है ना। और ये यहाँ से इनसे सिराएं, सिरिकाएं और निकली, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो सिराएं हैं और सिरिकाएं हैं, वो चीज आपको समझ में आएगी, सिराएं क्या है और सिरिकाएं क्या है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, सबसे पहले देखो पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट में जो है वो शिराओं की उत्पत्ति हो रही थी किससे, मीडियन वेन से। जबकि पाल्मेट में वो हो रही है पीटीओल के टिप वाले पार्ट से, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ठीक। अब देखो पिन्नेट पाल्मेट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा, जो ये सिरिकाएं निकल रही है, जो सिराएं निकल रही है वो आगे जाके मिडिल वेन में मिल जाएगी। जबकि डाइवर्जेंट में ये सिराएं परिधि की ओर जाएगी, ठीक है, आगे जाके ये ज्वाइंट नहीं होगी, ठीक है ना। अब इनके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो पार्लियामेंट में कन्वर्जेंट का लिख लो आप जीजीपस, ठीक है ना, जीजीपस या स्माइलेक्स। इसमें हो गया एग्जाम्पल बेर या स्माइलेक्स। और स्माइलेक्स क्या है, एक मोनोकोट प्लांट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। डाइवर्जेंट में लिख लो आप अरंडी, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है किसके, विनेशन, ठीक है।
तो आगे देखो आप इसमें देखेंगे अपन पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन में कौन कौन से टाइप देखेंगे अपन, वही सेम है इसमें, पिन्नेट और पालमेट। देखो अब आगे देखो इसमें देखेंगे अपन पैरेलल। पैरेलल विनेशन में क्या होगा कि इसमें एक तो सिलिकाएं एब्सेंट होगी। देखो ये कोई लीफ है, ठीक है, ये इसमें सिराएं होंगी। ये सिराएं होगी इसमें, ठीक है। इसमें सिलिकाएं एब्सेंट होती है, इस वजह से इसमें एक नेट का फॉर्मेशन नहीं होता है या जाल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें आप लिखो एक तो इसमें नेट लिख लो एक बार, नेट आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है ना। दूसरी चीज लिखो इसमें, इसमें जो है वो देखने को मिलेगा आपको कि सिलिकाएं एब्सेंट होगी, ठीक है। तो ये भी लिख लो इसमें एक, सिलिकाएं एब्सेंट। सिलिकाएं एब्सेंट होने की वजह से इसमें नेट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसमें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मोनोकोट प्लांट्स। क्या है, मोनोकोट प्लांट। इसके साथ ही कुछ डाइकोट प्लांट्स भी हैं। देखो इनके एग्जाम्पल लिखो आप इसमें, एक तो हो गया इरिजियम, दूसरा है कोरम्बियम। तो दो ऐसे एग्जाम्पल हैं डाइकोट्स के जो जिनमें पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कोरिम्बियम और दूसरा है इरिंजियम। लिखना, तो ये एक्सेप्शन है एक तरीके से किसके, पैरेलल विनेशन की। अब देखो इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक होता है पिन्नेट, दूसरा होता है पालमेट। उसी हिसाब से देखेंगे अपन, इनको नेक्स्ट में लिखते हैं। एक हो गया पिन्नेट। देखो पिन्नेट टाइप का विनेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो मीडियन वेन है, ठीक है ना, उनसे बनती है क्या, सिराएं, ठीक है। देखो वो कैसे, ये मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, और इससे ये लीफ बनेगी, ठीक है। अब इसमें सिलिकाएं एब्सेंट होगी तो जाहिर सी बात है नेट का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, ठीक है। इससे सिराएं जो निकलेगी वो ही निकलेगी, ठीक है ना। और आप मुझे बताओ एक बार कि इस टाइप की पत्ती आपको किसमें देखने को मिलती है, हम्म। देखो आपने केले की लीफ को देखना आप एक बार, उसमें इस टाइप का वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें कुछ जाल देखने को नहीं मिलेगा, उसमें यूं आपको लंबी लंबी धारियां से देखने को मिलेगी। वो क्या है, वो है सिराएं, ठीक है। तो पिन्नेट टाइप का किसमें देखने को मिलता है, केला या म्यूजा पेराडिसिस, ठीक है। एक बोटनिकल नेम क्या है केले का, म्यूजा और पेराडिसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तो पिन्नेट टाइप का, दूसरा है पालमेट, ठीक। अब देखो पालमेट जो है वो दो टाइप का होता है, पूरे को मिटा, नेक्स्ट दूसरा बनाएंगे, ठीक। देखो पालमेट जो है मैंने पहले ही बताया था कि दो टाइप का होता है, एक होता है कन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। अब देखो इसमें
देखो इसमें क्या होगा, ये स्टेम है, इससे ये लीफ बनी, ठीक है। अब अपन ने देखा था कि जो पाल्मेट टाइप का विनेशन है, उसमें जो सिराएं हैं उनका डेवलपमेंट कहां से होगा, या तो पर्णफलक का बेस मान लो, या पीटीओल का टिप वाला पार्ट। भाई ये पर्णफलक है, ठीक है ना, इसका बेस वाला एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। और पीटीओल का टिप वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो ये सेम चीज है, ठीक है, यहां से सिराएं निकलेगी, ठीक है। और अगर ये आगे जाके यहां से मिल जाएगी, उसको तो बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा था, तो कन्वर्जेंट को समझ में आ गया होगा कि ये जो अगर शिराएं आगे जाके मिल रही है किसमें, मीडियन वेन में, तो उसको बोलते हैं अपन कन्वर्जेंट। और अगर ये यूं परिधि की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट के एग्जांपल आपको, जैसे अब गेहूं की या वीट की पत्ती देखना, उसमें देखने को मिलता है आपको कन्वर्जेंट टाइप का विनेशन। गेहूं हो गया, जो हो गया, बाजरा, इनमें देखने को मिलता है कौन, कन्वर्जेंट टाइप का विनेशन। डाइवर्जेंट में देखो आप, जो फेन पाल्म होता है, ठीक है ना, कौन सा, फेन पाल्म। जो आप पिक्चरों में, पिक्चर वगैरह में आपको देखा होगा कि इस टाइप की लीफ देखने को मिलती है आपको, यानी पंखे की टाइप की, इस टाइप की लीफ देखने को मिलती है, किसकी, फेन पाल्म की, पंखे की तरह की, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है वो किसका, डाइवर्जेंट का। कन्वर्जेंट का लिख लो आप इसमें, गेहूं, जौ, घास वगैरह, ये किसके एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देखो विनेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सिरा विन्यास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपको कहीं किसी की भी विनेशन की डेफिनेशन देके एग्जाम्पल वो पूछ सकता है, तो आपको वहां पे उसकी थ्योरी भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें लीफ के टाइप्स, इसमें आगे देखेंगे अपन लीफ के टाइप्स। देखो लीफ है ना, वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे अपन कि लीफ कितने टाइप की होती है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ लीफ। देखो मेनली लीफ दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन सिंपल। अब इसको समझोगे ना आप, तो कंपाउंड लीफ अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। देखो सिंपल लीफ जो है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई लीफ है, ठीक है। अब देखो इस टाइप की लीफ होती है, जिसमें ये जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है, इसमें लीफ थोड़ी बहुत कटी फटी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे लीफ इस टाइप की हो सकती है, ठीक है। दूसरी लीफ इस टाइप की हो सकती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है, ठीक है ना,
ये जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है यहां से, ये टोटली कट के मिडिल लेमिना तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। देखो इसी थोड़ा इसका, एक मिनट रुको आप। प्रॉब्लम हो गई। हाँ, देखो ये जो लीफ लेमिना वाला पार्ट है वो डिवाइड होकर, जैसे आगे वाला लीफ लेमिना अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग, ठीक है ना। ये दोनों यूं अलग होके, और ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पे, ये मिडिल लेमिना तक नहीं पाया जाता, किसमें, सिंपल लीफ में, ठीक है। तो सिंपल लीफ की परिभाषा क्या हुई, देखो सिंपल लीफ उसे बोलते हैं जिसमें लगे हुए चारों तरफ के कट्स कहां तक नहीं प्रेजेंट रहते हैं, मिडिल लेमिना तक, ठीक है ना। तो इस टाइप की लीफ क्या कहलाएगी, सिंपल लीफ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखो इसकी एक बार। इनको मिटा देता हूं मैं एक बार। देखो डेफिनेशन क्या हुई सिंपल लीफ की, मैं यहां पे लिख देता हूं। एंटाई लीफ आर cuts but एंटाई लीफ आर हैव कट्स, यानी लीफ के चारों तरफ कट्स हो सकते हैं, लेकिन कट्स कहां तक नहीं पहुंचते, मीडियन वेन्स तक, या कट प्रेजेंट नहीं रहते किस पे, मीडियन वेन पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सिंपल लीफ। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं अपन कंपाउंड लीफ की। कंपाउंड, देखो कंपाउंड लीफ किसे बोलते हैं अपन, देखो देखो कंपाउंड लीफ जो है उसमें जो कट्स हैं वो टोटली डिवाइड कर देते हैं किसको, लीफ लेमिना वाले पार्ट को या पर्णफलक को, ठीक है। और इस हिसाब से जो लीफ होगी उसको बोलते हैं अपन लीफ लेट। देखो एक बार समझना आप, ये मान लो स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। इस लीफ पे ये जो कट्स हैं वो यहां तक प्रेजेंट रहते हैं, किस तक, ये मीडियन वेन्स तक, ठीक है। अब ये यहां से लीफ अलग होगी, अब ये कंप्लीट एक लीफ का फॉर्मेशन करेगी, ये वाली, ठीक है ना। और ये वाली एक अलग लीफ का फॉर्मेशन करेगी, ये वाली अलग लीफ का फॉर्मेशन करेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, इससे जो बनेगी वो कंडीशन देखो कैसी होगी, ये तो होगा कौन, मीडियन वेन, ठीक है। अब इस पे ये जो कट्स लगे हैं वो लीफ प्रेजेंट रहेगी, कैसे, यूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कट्स कहां तक प्रेजेंट है, मीडियन वेन तक, और ये कट्स आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे, लीफलेट का, ठीक है ना। तो लीफलेट की परिभाषा समझ में आया आपको, जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में पर्णक, ठीक है ना। देखो लीफलेट किसे बोलेंगे, जब कट्स मध्य शिरा या मीडियन वेन तक पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन में जो बनने वाली लीफ है उसको बोलेंगे अपने लीफ लेट। नोट कर लिया करो अगर मैं कोई चीज लिखना भूल जाऊं, ठीक है ना। तो ये चीज लिख लो आप। और देखो ये तो होगी मीडियन वेन, और इससे जो ये कट्स लगे तो इससे एक नई लीफ का फॉर्मेशन होगा, ये वाली आके नई लीफ का फॉर्मेशन करेगी, इससे अलग लीफ का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज आपको एग्जांपल से मैं बताऊं
तो आपने जो नीम का प्लांट है आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। नीम हो गया, खेजड़ी हो गया, ठीक है। इसके साथ ही बबूल का पेड़, ये तो इन जनरल आपके चारों तरफ देखने को आपको में मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्टेम से कौन डिवाइड होता है भाई? अगर डायरेक्ट लीफ स्टेम से निकलती है तो मीडियन वेंस के थ्रू निकलती है, ठीक है। अगर मीडियन वेंस के चारों तरफ भी अगर लीफ प्रेजेंट है अलग अलग, तो उस कंडीशन में मीडियन वेंस की जगह पर यूज करते हैं रेचिस या रेकिच। तो रेकिच क्या है या रेचिस क्या है? ये एक मीडियन वेन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गई रेचिस या लीफलेट। अब देखो कंपाउंड लीफ जो है वो दो टाइप की होती है। अब कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है पिन्नेट, दूसरा होता है वही पालमेट। अब पिन्नेट और पालमेट का मतलब समझना। पिन्नेट टाइप की जो लीफ है उसमें क्या होगा कि लीफ डायरेक्ट इस रेचेस वाले पार्ट पे लगी रहती है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये डायग्राम इंडिकेट करता है किसको? पिन्नेट, जिसमें जो लीफ है वो डायरेक्ट लगी रहती है किस पे? रेचेस वाले पार्ट पे। देखो ये लीफ है, ये लगी रहती है डायरेक्ट रेचेस वाले पार्ट पे, ठीक है। जबकि पालमेट किसे बोलते हैं? पालमेट में देखो, पालमेट टाइप की जो लीफ है उनमें रेचिस एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर रेचिस एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, तो लीफ जो है वो कहां प्रेजेंट रहेगी? पर्णवृंत के शीर्ष पे, यानी ये वाला जो पार्ट है जो लीफ को जोड़ता है किससे? स्टेम से। यहां पर ही लीफ का गुच्छा देखने को मिलेगा आपको, यूं अलग अलग, ठीक है ना। अलग अलग देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि अपन पढ़ी वही रहे कंपाउंड लीफ, जिसमें ये लीफ डिवाइड रखती है खुद को कहां तक? मीडियन वेन्स तक, ठीक है ना। इस टाइप की लीफ को बोलेंगे अपन कंपाउंड लीफ, जिसमें दो टाइप देखे अपन ने, पिन्नेट और पाल्म, ठीक है ना। एग्जाम्पल पिन्नेट के आपने देख, पिन्नेट के तो वही देख लो, जैसे एक तो नीम हो गया, खेजड़ी हो गई, ठीक है ना, बबूल हो गया। तो एग्जाम्पल है किसके? पिन्नेट के। साथ ही पालमेट में देख लो आप, पालमेट में सिट्रस प्लांट हो गया, ठीक है ना। एक बील पत्र का पेड़ देखा ना आपने, वुड एप्पल, वो हो गया, ठीक है। तो एक बेम्बो हो गया, ठीक है ना, बांस का प्लांट हो गया। तो ये क्या है? ये किसमें आते हैं? ये आते हैं पालमेट। तो पिन्नेट और पालमेट आपको समझ में आ गया हो। जिस अपन ने देखा भी सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें लीफ में कुछ बचा नहीं है वैसे, थोड़े बहुत दो चार मॉडिफिकेशन हैं, वो देखेंगे अपन अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो आप इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, देखो अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिसमें सबसे पहला देखेंगे अपन लीफ टेंड्रिल, जो अपन ने स्टेम में भी देखा, ठीक है। देखो, देखो लीफ टेंड्रिल जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाती है क्या? सपोर्ट करती है किसी भी प्लांट पे या अदर प्लांट्स पे चढ़ने में या उनको सहारा लेने में, ठीक है। तो लीफ टेंड्रिल जो है अपन इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लीव्स के पार्ट जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें? टेंड्रिल में, ठीक है ना। टेंड्रिल, देखो टेंड्रिल के बारे में अपन ने देख लिया कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या काम करती है प्लांट में। सबसे पहले देखेंगे अपन होल लीफ टेंड्रिल। देखो होल लीफ टेंड्रिल में कंप्लीट पूरी लीफ मॉडिफाइड हो जाती है किसमें? टेंड्रिल वाले पार्ट में, ठीक है ना। यानी कंप्लीट लीफ ही किसमें चेंज हो जाएगी? टेंड्रिल वाले पार्ट में।
एग्जाम्पल इसका लिख लो, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लो। कंप्लीट लीफ मॉडिफाई टेंड्रिल, ठीक है ना। टू एग्जाम्पल इसका लिख लो, लेथाइरस कोई बार लेथाइरस अफाका। देखो इसको अपन जंगली मटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंगली मटर। सेकंड लिखो इसमें लीफलेट टेंड्रिल, यानी लीफलेट अभी अपन ने किसको बोला था, रेचिस से जो निकलने वाली लीव्स हैं उनको बोले था अपन ने लीफ लेट। इसमें लीफ लेट जो है वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें, टेंड्रिल में। एग्जांपल इसका देखो, लीफ लेट मॉडिफाई इन टेंड्रिल, दिख तो रहा है ना सबको। एग्जांपल हो गया इसका लेथाइरस ओडोरेटम, ओडोरेटम, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है किसके, लीफ लेट टेंड्रिल के, ठीक है ना। अब देखो लेथाइरस ओडोरेटम को अपन इसको बोलते हैं, इसको तो जंगली मटर और इसको अपन मीठी मटर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, मीठी मटर, स्वीट पी, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अपन लेथाइरस अपाका को जंगली मटर। तो ये एग्जांपल ध्यान रखने किसके, वो लीफ टेंड्रिल और लीफ लेट टेंड्रिल के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें स्टिप्यूलर, स्टिप्यूलर टेंड्रिल, ठीक है ना। ये कौन सा होगा, सी। देखो स्टिप्यूलर टेंड्रिल जो है उसमें अनुपर्णी स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, स्टिप्यूल वाली स्ट्रक्चर देखी थी जब अपन ने शुरू में लीफ की स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। वो मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, स्टिप्यूल में। किसमें मॉडिफाइड हो जाएगी, स्टिप्यूल स्टिप्यूल मॉडिफाई इन टेंड्रिल, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका हो गया स्मेलेक्स, ठीक है। डी लिखो इसमें पीट्यूलर टेंड्रिल, ठीक है ना, पीट्यूलर टेंड्रिल। देखो पीट्यूलर टेंड्रिल, पीट्यूल वाला जो पार्ट है, पीट्यूलर वाला कौन सा पार्ट है, जो लीफ और स्टेम के बीच में, जो लीफ को जोड़े रखता है किससे, स्टेम से, ठीक है ना। यानी लीफ बेस वाला और स्टेम के बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पीट्यूलर। और ये पीट्यूल अगर मॉडिफाई हो जाता है किसमें, टेंड्रिल में, तो उसको बोलेंगे अपन हाँ पीट्यूलर टेंड्रिल। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल होगा इसका, लिख लो एक बार इसमें, पीट्यूल मॉडिफाई इन टेंड्रिल, इधर ही लिख लो। एग्जाम्पल हो गया इसका, इसका एग्जाम्पल है निपेंथिस, क्या होगा, निपेंथिस, ठीक है। इसके अलावा लिखो तो आप लिख लो गार्डन नेस्ट्रीशियम, ठीक है ना, गार्डन नेस्ट्रीशियम। तो ये हो गया किसका, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये भी मॉडिफिकेशन भी किसका हुआ, अगर लीफ का कोई भी पार्ट किसमें मॉडिफाई हो रहा है, टेंड्रिल वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो इसमें हो गया अपना पीट्यूलर, स्टिप्यूलर और होल लीफ और लीफलेट, चार टाइप की मॉडिफिकेशन देख ली किसके लिए, टेंड्रिल के बारे में। लीफ के वह पार्ट जो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं कौन कौन से हैं, लीफलेट, एक कंप्लीट लीफ या होल लीफ, ठीक है ना। एक देख लिया अपन ने
पीटियोल और एक स्टिप्यूल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पर्णमूल या लीफ रूट। देखो लीफ रूट क्या होती है, कुछ प्लांट्स की जो नोड वाला पार्ट है, ठीक है ना, जैसे ये स्टेम है, यहां से ये लीफ निकली और यहां से एक ये और लीफ निकली, ठीक है। इनमें से कोई भी एक लीफ किसमें मॉडिफाइड हो जाएगी, रूट में, ठीक है ना। ये वाली किसमें मॉडिफाई हो गई, रूट में, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखो आप इसमें, साल्विनिया, क्या है इसका एग्जांपल, साल्विनिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कुछ लीव्स प्लांट की जो नोड वाले पार्ट्स हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है वो मॉडिफाइड हो जाती है किसमें, लीफ में। एग्जांपल लिख लो क्या, साल्विनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें लीफलेट हुक, ठीक है ना। लीफलेट, देखो ये टेंड्रिल के समान एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, या उसी का मॉडिफिकेशन मान लो आप एक बार। उसमें क्या होगा, तो लीफलेट वाला पार्ट है। अब लीफलेट क्या है, आप बताओ, मैंने आपको बता दिया। लीफलेट या पर्णक क्या है, कोई बताएगा मुझे। देखो लीफलेट वाला पार्ट उसे बोलते हैं, या लीफलेट उसे बोलते हैं जो डेवलप हो रही किससे, रेचिस से। और रेचिस क्या है, रेचिस है मीडियन वेन का एक मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो लीफलेट जो है वो बना लेती है क्या, देखो ये तो हो गई रेचिस, और यहां से लीफ निकली रहती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो रेचिस वाला पार्ट हो गया, और ये हो गई लीफलेट। अब इनमें से कोई भी लीफ मॉडिफाइड होकर यूं हुक की स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। और ये हुक क्या करता है, सेम टेंड्रिल की तरह प्लांट को किसी प्लांट में सहारा लेने के लिए, या उसको किसी दूसरे प्लांट से या दीवार से उसको, जैसे आपने देखा होगा कि जो ये मटर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, या आपने ये कुकुरबिटेसी के कुल के जो प्लांट्स हैं, उनमें ये प्लांट एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। वो किसके थ्रू रहते हैं, वो टेंड्रिल के थ्रू। उसी के समान स्ट्रक्चर है कौन सी, लीफलेट हुक, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन है किसका, लीफलेट का, किसमें, लीफलेट में। एग्जांपल हो गया इसका बिग्नोनिया, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है इसका, बिग्नोनिया। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, चौथा कौन सा होगा इसमें, लीफ स्पाइंस, ठीक है ना। अब लीफ स्पाइंस तो आपको समझ जाना चाहिए कि लीफ स्पाइंस मैंने पहले भी मैं इनके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। तो लीफ स्पाइंस क्या होते हैं, देखो देखो लीफ स्पाइंस आपने नागफनी का प्लांट देखा होगा, या कोई भी जीरोफाइट प्लांट्स जिनमें लीफ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उनमें क्या होता है, अपने आप को ट्रांसपिरेशन या वास्पोसर्जन से बचाने के लिए, या कम से कम वाटर लॉस हो इसके लिए, वो अपने लीफ को मॉडिफाइड करते हैं किसमें, स्पाइंस में या कांटों में, ठीक है। अब कांटों में रूपांतरित हो जाएंगे तो उनमें ट्रांसपिरेशन तो होने से रहा, या बहुत कम, या ना के बराबर, ठीक है। तो इसलिए उनमें ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें देखो इस टाइप का नागफनी का प्लांट आपने देखा होगा, या डंडा थ्रोड ले लो, ठीक है ना। तो इनमें ये कांटे कांटे प्रेजेंट रहते हैं इनकी स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो ये कांटे किसके मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है किसको, लीफ के। एग्जांपल लिख लो इसमें,
या एक कॉमन वर्ड यूज करूं, मरुस्थलीय पादप, ठीक है ना। देखो, मरुस्थलीय पादप जिनको जीरोफाइट प्लांट्स भी अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मरुस्थलीय या जीरोफाइट प्लांट्स, चार हो गए। नेक्स्ट पांचों इसमें डालना है फाइलोइड, ठीक है ना। देखो, नेक्स्ट में लिखूंगा इसमें, देखो फाइलोइड क्या है। इसमें क्या होता है कि जो इनकी पीट्यूलर वाली स्ट्रक्चर है, पर्णवंत, सॉरी पर्णवृंत वाली जो स्ट्रक्चर है, ये पीट्यूलर वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वो, या ये जो रेचिस वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो रेचिस वाला पार्ट है जिसके चारों तरफ लीव्स बनी रहती है, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि या तो ये पीटियोल राउंड शेप में ना रहकर बिल्कुल चपटा हो जाता है, यूं फैल जाता है, और ये रेचिस वाला पार्ट भी यूं फैल जाएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये अपने आप को यूं सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं, किस हिसाब से, अपने आप को बिल्कुल चपटा करके, ठीक है ना। तो ये मॉडिफिकेशन किस में देखने को मिलता है, ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की जितनी भी स्पीसीज है उनमें देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइलोइड, ठीक है। फाइलोइड उसे बोलते हैं जिसमें पीटियोल या रेचिस वाला पार्ट बिल्कुल चपटा हो जाता है, ठीक है। तो इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं अपन फाइलोइड। एग्जांपल हो गया इसका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं इसमें पीटियोलर या लीफ ब्लेडर, ठीक है। देखो लीफ ब्लेडर क्या है, रट्टा लिखो इसमें, इसको मिटा दे। लीफ ब्लेडर जो यूट्रिकुलेरिया का जो प्लांट है, ये एक जलीय पादप है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया में क्या होता है कि इनकी लीफ मॉडिफाइड होती है, एक ब्लेडर की स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है ना। किसकी स्ट्रक्चर बनाती है, ब्लेडर की, ताकि वो कीटों को, ये इंसेक्ट्स को पकड़ सके। और इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं आपको, ठीक है। मोर्फोलॉजी जब अपने स्टार्ट करते तभी मैंने देख लिया था, ठीक है। तो लीफ ब्लेडर जो है वो किसमें बनते हैं, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है ना। तो लीफ ब्लेडर क्या है, लीफ ब्लेडर लीफ का ऐसा मॉडिफिकेशन है जो यूट्रिकुलेरिया प्लांट्स में इंसेक्ट्स को पकड़ने में मदद करता है, किसकी, प्लांट की, ठीक है। और इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, जब अपन ने मॉर्फोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें इसके लिए लीफ, देखो साथ में लिखो, इसके लिए लीफ या सल की पत्तियां, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं जब आपने, या हमने स्टेम पढ़ा था, ठीक है। उस पे एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, इसके लिए। देखो, अपन ने जो बात करी थी, मैंने बताया था आपको कि स्टेम के ऊपर कुछ छोटी सी बर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। उनके चारों तरफ लीफ प्रेजेंट रहती है, छोटी छोटी, बिल्कुल, जो क्या काम करती है, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उनको बोलते हैं अपन स्केली लीव्स, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, फाइकस और केजुराइन, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, सल की पत्तियां या स्केली लीव, ठीक है। तो ये कंप्लीट लगभग मॉडिफिकेशन हो गए हैं,
मुझे कुछ अगर फिर भी बचता है तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा हूं उतना आप सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फर्स्ट ग्रेड वगैरह या सेकंड ग्रेड, ठीक है ना, इनके लिए सिलेबस क्या है और का इनका जो पैटर्न क्या रहेगा पेपर का, ठीक है। दोस्तों देखो, जो ये सिलेबस में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप एक तो सिलेबस का पूरा प्रिंट आउट निकलाओ, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। उस हिसाब से सेम वही है, नीट वालों में और उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर लेवल का डिफरेंस रहेगा तो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कर सकते हो यहाँ से, मेरे यूट्यूब चैनल पे बोटनी बाय आरडी सर के नाम से है, उस पे जाके आप चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और रोज मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपको लगभग सुबह उठते ही मेरा वीडियो मिल जाती है कि मैं रात को 10 से 11 बजे के समथिंग वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं सीरीज वाइज या क्रम के हिसाब से ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसे अभी मॉर्फोलॉजी चल रही है तो मैंने रूट, स्टेम और लीफ वगैरह बारे में पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट सीड और फ्रूट बचा है, ठीक है ना। तो जितना मैं पढ़ा हूँ वो आपके लिए सफिशियंट है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो या कोई नीट वाला हो, ठीक है। इतना कवर कर लीजिए। अभी बच्चों की जैसे नीट वालों की इनकी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है तो आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, देखो हकीकत बात तो यही है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हुए भी वो आपके कॉन्फिडेंस से सही हो जाते हैं, ठीक है। वो चीजें आप में खुद ब खुद डेवलप होती है, वो किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जो भी हो, मेरे यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल एक नए शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। कल अपन सीड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इनफ्लोरेसेंस दोनों टॉपिक कल कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।